रायपुर से। रायपुर के साइंस कॉलेज के हॉस्टल में बाहरी लड़कों की गुंडाई देखने को मिली है। यहाँ पर हॉस्टल में घुसकर बाहरी लड़कों ने गुंडाई की, तोड़फोड़ की है। आरोपियों ने कई स्टूडेंट्स पर हमला तक कर दिया है। ये छात्रों ने आधी रात को सरस्वती नगर थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुंडाई करने वाले बदमाश युवकों की तलाश इस वक्त जारी है। हॉस्टल में बाहरी लड़कों का जो गुंडाई है उसका मामला सामने आता है। रायपुर से। रायपुर का ये साइंस कॉलेज है। साइंस कॉलेज के हॉस्टल के बाहरी यहाँ पर लड़कों ने गुंडाई की है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है शिकायत पर और कार्रवाई जारी है। इन लड़कों के द्वारा जो है वो हमला भी हुआ है, तोड़फोड़ तक हुई है। तो छात्रों ने सरस्वती नगर थाने का घेराव कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है रायपुर से। रायपुर के साइंस कॉलेज में हॉस्टल के बाहर कैसे गुंडाई देखने को मिली है बाहरी लड़कों की। ये हॉस्टल के लड़के नहीं बताए जा रहे हैं, कुछ बाहरी लड़के बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये उत्पात मचाया है। इन्होंने यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया, एक तरीके से तोड़फोड़ तक मचाई है। कई स्टूडेंट्स पर हमला भी हुआ है। तो हॉस्टल में घुसकर बाहरी लड़कों द्वारा गुंडाई और तोड़फोड़ का मामला रायपुर से सामने आया है, जहां के साइंस कॉलेज के बाहर ये सब हुआ है। साइंस कॉलेज के दरअसल हॉस्टल के बाहर ये सब हुआ है। और जानकारी हम लेंगे सुधीर वर्मा से। सुधीर, ये बाहरी लड़के हैं कौन और इन्होंने क्यों तोड़फोड़ की, गुंडाई की? साक्षी, अगर देखें तो पूरा मामला जो है कल देर रात का है, जहां हॉस्टल के बाहर कुछ छात्र जो थे वो टहल रहे थे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व नशे की हालत में वहां पहुंचे, कुछ बहसबाजी हुई, जिसकी वजह से विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। और इसमें पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो छात्र है वो पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहे हैं। जो जब इसकी सूचना अन्य छात्रों को मिली तो उसके बाद जो अन्य छात्र थे वो उनके साथ मिल करके पासी के सरस्वती थाना पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें जो छात्र थे थाने के बाहर बैठकर अपनी मांगों को लेकर के कहना कि बैठे हुए थे। लंबे समय तक उनकी जो शिकायत थी वो दर्ज नहीं की जा रही थी, परंतु अंततः पुलिस को पूरे मामले को संज्ञान में लेना पड़ा। और लगातार जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया, उनकी अब जो तलाश है वो लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि नशे के हालत में जो लोग थे वो वहां पहुंचे थे। और ये पहली घटना नहीं है साक्षी, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई घटनाएं जो थी वो वहां घट चुकी थी। और अब एक बार फिर से एक नई घटना जो है वहां देखने के लिए मिली है। और ऐसे में कहना कि छात्रों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी लापरवाही जो है वो देखने के लिए मिल रही है कि आखिर कैंपस के आसपास लोग पहुंचे कैसे, किस प्रकार से नशे की हालत में वहां पहुंचे, और अगर पहुंचे भी तो हाथापाई किस हद तक हुई। और ऐसे में वहां पे जो इंचार्ज था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो तैनात क्यों नहीं था, ऐसे तमाम सवाल जो है वो कहना कि खड़े हो रहे साक्षी। सुधीर, क्या इन बाहरी लड़कों की गिरफ्तारी हो पाई है या फिर ये इनकी संख्या कितनी थी, इस बारे में पुलिस क्या जानकारी दे पाई है? अब तक मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 ऐसे लड़के थे जो उस वक्त वहां नशे की हालत में पहुंचे थे। 5 से 6 से लड़के थे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उस वक्त 2 से 3 लोग छात्र थे वो बाहर ऐसे टहल रहे थे, जिसके चलते जब बहसबाजी हुई, चूंकि नशे के हालत में थे तो गाली गलौज भी करना चाहिए। वो जो असामाजिक तत्व थे, जो अन्य लोग थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, वो करते नजर, जिनके बाद जो छात्रों ने उनको ये सब करने के लिए रोका तो कहना कि जो वाद विवाद हुआ, जिसके बाद स्थिति हाथापाई तक पहुंची। और जिसके बताया जा रहा है कि अब तक जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही। सरस्वती थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है उन्होंने कहना कि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तलाशी का जो सिलसिला है वो जारी किया। और जल्द से जल्द जो संबंधित लोग हैं उनको पकड़ने का जो आश्वासन है वो कहने के छात्र को दिया। परंतु एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने के मिली, किस प्रकार से हॉस्टल एरिया में असामाजिक तत्व पहुंचते हैं, छात्रों को मारते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं पूरे क्षेत्र से। तो कहना कि एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर प्रबंधकों की देखने के लिए मिली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुधीर इस खबर पर जानकारी हमको देने के लिए। और अब खबर गोंडवाना